जय श्री गणेश। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अपने चैनल पर हर व्रत, हर कथा और देश के अंदर जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, हम उनके बारे में बताने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज हम बताएंगे गणेश चतुर्थी के बारे में। गणेश चतुर्थी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कैसे पूजा की जाती है, इसका व्रत कैसे किया जाता है, व्रत करने के क्या फल मिलते हैं, वो मैं सब आपको विस्तार से बताऊंगी। आप अंत तक मेरे चैनल पर बने रहें और बड़े ध्यानपूर्वक पूजा, व्रत और उसकी विधि और उसके फल लाभ के बारे में सुनना। तो दोस्तों, मैं शुरू करती हूँ। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो के माध्यम से गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दें और उनके घर में मंगल हो, इस तरह की कामना करें। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर लिखें और जय गणपति, जय गणेश महाराज, आपकी हर इच्छा पूरी हो, इस तरह के कमेंट्स आप ज़रूर दें। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं एक छोटी सी वंदना के साथ। जय गणपति गणनायक, जय हे जनगण मंगल त्राता, एक रदन गज वंदन विनायक, चतुर्थी के दिन आता, चतुर्थी के दिन आता। जय गणेश महाराज की। तो शुरू करते हैं कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, इसके क्या लाभ हैं। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान श्री गणेश जी का जन्म शिव पुराण के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी की रात्रि के प्रथम पहर में हुआ था, जो गणेश चतुर्थी कहलाती है। भगवान शिव ने जब त्रिशूल से बाल गणेश का सिर छेदन कर दिया था, तब पार्वती द्वारा उत्पन्न शक्तियों ने प्रलय मचा दिया था। परंतु उसी समय भगवान विष्णु ने हाथी के शिशु का सिर जोड़कर गणेश को जीवित कर दिया था, तो पार्वती जी प्रसन्न हो गई थी। शिव जी ने गणेश जी को अनेक वर दिए थे, जिसके अनुसार वे देवों के देव, सर्वप्रथम पूज्य, विघ्न विनाशक और मंगल व सिद्धि प्रदाता बने। तभी शिव जी ने गणेश जी को यह वर भी दिया था कि जो व्यक्ति तुम्हारी जन्म तिथि अर्थात गणेश चतुर्थी से व्रत प्रारंभ करके प्रत्येक मास की इस तिथि को तुम्हारा पूजन और व्रत करेगा, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। शिव जी कहते हैं कि जो मानव गणेश चतुर्थी के दिन श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत, उपवास, सहस्त्र नाम से विधि पूर्वक पूजा करेगा, उसके सभी विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा, उसके सभी कार्य सिद्ध होते रहेंगे। उपवास के फल बताते हुए भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि सभी के लिए यह व्रत फलदायक है। इस व्रत को करने वाले की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। गणेश जी के पूजन का दिन गणेश चतुर्थी बताया गया है, जो कि भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। गणेश जी को पुत्र रूप में पाने के लिए पार्वती जी ने ब्रह्मा का ध्यान किया था और कठोर तप किया था। वे 12 वर्ष तक एकाक्षरी गणपति मंत्र का जाप करती रहीं। उसी से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और पुत्र रूप में प्राप्त हुए। गणेश चतुर्थी गणपति की तिथि है। इस दिन गणपति की मूर्ति की श्रद्धा व भक्ति के साथ पूजा और सहस्त्र नाम जाप करते हुए विश्वास के साथ स्थापित कर उनकी साधना करें, आराधना करें। ऐसा करने से यह तिथि फलदायिनी सिद्ध होती है। सभी पुराणों में सभी तिथियों के वर्णन मिलते हैं, जैसे एकादशी व्रत, पूर्णमासी व्रत, सप्तमी व्रत, अष्टमी व्रत आदि। किंतु सर्वाधिक फलदायिनी पवित्र तिथि चतुर्थी है। इस तिथि को वरदान दिया था कि जो कोई निराहार रहकर इस व्रत की
पालना करेगा उसके सब कार्य सिद्ध होंगे। अतः प्रत्येक मास की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत रखकर गणपति गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्त्रियों को प्रत्येक चतुर्थी का व्रत या कम से कम भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, कार्तिक की कृष्ण चतुर्थी और महामास की चतुर्थी का व्रत अवश्य करना चाहिए, जिसे क्रमशः बहुला चतुर्थी, करवा चौथ और तिल चौथ का या सकट चौथ का व्रत कहते हैं। इस दिन पूजा कर गणेश सहस्त्र नाम के पाठ से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब मैं आपको उपवास की विधि बतलाती हूँ, वो आप ध्यान से सुने। जो भी मैंने अभी आपको 3 मुख्य गणेश चतुर्थी बताई हैं, उन तीनों मुख्य गणेश चतुर्थियों की पूजा या आप जो भी गणेश चतुर्थी रखते हैं, जिस भी चौथ की आप पूजा करते हैं, उन सभी की पूजा विधि एक समान है। 3 गणेश चतुर्थियों के बारे में मैंने आपको अभी बताया था, जो कि गणेश चतुर्थी यानी बहुला चौथ और एक है करवा चौथ और उसके बाद तीसरी जो है मुख्य तिल चौथ या संकट चौथ। ये सभी जो मैंने आपको तीनों मुख्य चतुर्थियां बताई हैं, इनकी पूजा विधि विधान और अन्य शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्थियां हैं, उनकी सभी गणेश चतुर्थियों की पूजा इसी प्रकार की जाती है। इन सभी का विधान एक समान है। पूजा विधि मैं आपको सामान्य तरीके से और कुछ मंत्रों के साथ अलग से बताऊंगी, वो आप ध्यान से सुने। पहले आप सामान्य विधि सुने, फिर उसके बाद मैं आपको मंत्रों वाली पूजा विधि बताऊंगी। तो आप ध्यान से अंत तक चैनल पर बने रहें और विधि पूर्वक इन पूजा विधि को आप सुने और उसी के अनुसार आप करें। व्रत करने वाला कोई भी स्त्री या पुरुष सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निवृत्त होकर और जो भी विधि आपको गणेश पूजन की बताई जा रही है, उस विधि के अनुसार आप पूजा करें। श्री गणेश जी का पूजन करके गणेश सहस्त्र नाम का पाठ करें तथा गणेश जी की समक्ष अलग अलग चौथ के हिसाब से प्रसाद रखें। गणेश चतुर्थी के दिन यानी बहुला चौथ के दिन चूरमे के लड्डू, आटे और घी शक्कर से बने हुए लड्डू, करवा चौथ पर 10 दीपक पकवान से भरे हुए, तिल चौथ पर गुड़ व तिल से बने हुए लड्डू। फिर गणेश जी को अर्घ दें। चतुर्थी तिथि को अर्घ दें। बाद में चंद्रमा को अर्घ दें। चंद्रमा को 7 बार अर्घ देना चाहिए। अर्घ के बाद गणेश जी को प्रणाम कर अपने पति की मंगल कामना कर पति के दर्शन करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं एवं दक्षिणा देकर स्वयं भोजन करें। यही चतुर्थी व्रत की विधि है। इस विधि के अनुसार आप व्रत करते हैं तो आपको बहुत सारे फलों की प्राप्ति होती है, जिनमें से कुछ फल इस प्रकार हैं। पति के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। धन चाहने वालों को धन मिलता है। पुत्र चाहने वालों को पुत्र मिलता है। रोग मुक्त हो जाते हैं। कुंवारी कन्याओं को उत्तम कुल व सुयोग्य पति की प्राप्ति होती है। सुख चाहने वालों को सुख मिलता है और सभी कामनाएं पूरी होती हैं। यह मैंने आपको सभी तीनों और अन्य चतुर्थियों के बारे में भी बताया कि आप किस तरह से पूजा करें। अब मैं आपको गणेश चतुर्थी, भादों में आने वाली गणेश चतुर्थी के बारे में स्पेशल बताती हूँ, उसके बारे में आप ध्यान से सुने। भादो माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को गणेश चतुर्थी व्रत मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। बच्चों सहित गणेश की पूजा करके बेसन के लड्डुओं का गणेश जी को भोग लगाया जाए। इसके बाद गणेश जी का ध्यान करें। ध्यान इस प्रकार करें जैसे मैं आपको बता रही हूँ। एक दंतधारी
हस्ती मुखधारी चतुर्भुज गणेश जी बुद्धि के देवता भक्त वत्सल हैं। मूषक इनका वाहन है। चारों भुजाओं में अंकुश, लड्डू, गदा तथा पुस्तक लिए स्वर्ण के समान दीप्त कांतिकारी गणेश जी को बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार गणेश जी का ध्यान करते हुए उन्हें 21 पत्ते, उनके 21 नामों का स्मरण करते हुए, संकल्प लेते हुए उन्हें अर्पित करें। यह जो मैं आपको पूजा बता रही हूँ, यह विशेष मंत्रों के साथ की जाने वाली पूजा है। इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। जब आप सभी पत्ते समर्पित करें, अर्पित करें, तो ओम श्री सुमुखाय नमः कहकर सभी पत्र अर्पित करें। इसके बाद एक एक ओम श्री गणधीशाय नमः कहकर भगरैया का पत्ता अर्पित करें। ओम श्री उमापुत्राय नमः कहकर बेलपत्र अर्पित करें। ओम श्री गजमुखाय नमः कहकर दूर्वा अर्पित करें। ओम लंबोदराय नमः कहकर बेर का पत्ता अर्पित करें। ओम श्री हरसूनवे नमः कहकर धतूरे का पत्ता अर्पित करें। ओम सर्पकर्णाय नमः कहकर तुलसी का पत्ता अर्पित करें। ओम वक्रतुंडाय नमः कहकर शेम का पत्र अर्पित करें। ओम गुहागर्जाय नमः कहकर अपामार्ग का पत्ता अर्पित करें। एक दंताय नमः से भटकटैया का वन भट्टा का पत्र अर्पित करें। देरंबराय नमः से सिंदूर का पत्ता अर्पित करें। ओम चतुर्भुजे नमः से तेज पत्ते का पत्ता अर्पित करें। ओम सर्वेश्वराय नमः से अगत्य का पत्ता अर्पित करें। ओम विकटाय नमः कहकर कनेर का पत्ता अर्पित करें। ओम इम तुंडाय नमः से अश्मात का पत्ता अर्पित करें। ओम विनायक नमः से आक का पत्ता अर्पित करें। ओम कपिलाय नमः से अर्जुन का पत्ता अर्पित करें। वटवे नमः से देवदार का पत्ता अर्पित करें। ओम भाल चंद्राय नमः से मरुआ का पत्ता अर्पित करें। ओम सुरागजाय नमः से गांधारी का पत्ता अर्पित करें। ओम सिद्ध विनायक नमः से केतकी का पत्ता चढ़ाएं। बेसन या बूंदी के 5 लड्डुओं का भोग लगाकर गणेश जी की आरती उतारें। इसके बाद आचमन करें और उन्हें नमस्कार करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक पूजन करने से गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल देते हैं। पूजा समाप्ति के बाद पूजा कराने वाले आचार्य तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। इस प्रकार भक्ति सहित 5 वर्षों तक नियमित पूजा से गणेश जी का पूजन करने वालों को रिद्धि सिद्धि तथा बुद्धि बल प्राप्त होता है। वह इहलोक तथा परलोक में सभी सुखों को प्राप्त करता है। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित है। इस दिन चंद्र दर्शन करने से झूठा आरोप लगने, अनर्गल अपमान झेलने की घटना हो सकती है। यदि भूल से चंद्रमा देख भी लें तो सत्राजित की कथा पढ़कर तथा इस मंत्र को पढ़ें। मंत्र इस प्रकार है। सिंह प्रसेनमवधीत सिंह जामवंता हतः सुकुमारक माँ रोदि समः वेशः स्वयंवंतकः। अर्थात प्रसेन सिंह द्वारा मारा गया तथा सिंह को जामवान ने मारा। हे सुकुमार बालक, अब तू रुदन न कर, वह स्वयंवंतक मणि अब तेरी है। इस प्रकार आप अनचाहे में किए गए पाप से छुटकारा पा सकते हैं। आप गणेश चतुर्थी की विधिवत पूजा करें और गणेश जी को प्रसन्न करें। गणेश महाराज आप सभी की सभी मनोवांछित इच्छाएं, सभी मनोवांछित फल आपको दें। इस प्रकार की प्रार्थना मैं गजानन महाराज से करती हूँ। आप सभी को रिद्धि सिद्धि और बल बुद्धि प्राप्त हो, इस तरह की प्रार्थना महाराज गणेश जी से मैं करती हूँ। आप सभी मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें और इस तरह की कथाओं और व्रत की पूजा विधियों के बारे में जानकारी लेते रहें। आपको इस तरह की जानकारियाँ कैसी लगती हैं और आप किस तरह
और कौन कौन से व्रतों की जानकारी चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूं। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से गणेश जी के मंत्र के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ समाप्त करूंगी। जय गणपति गणनायक जय हे, जन मन मंगल त्राता, एक रदन गज वंदन विनायक, चतुर्थी के दिन आता। जय गणेश महाराज की जय हो।